हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि बहुत से लोग जो है न्यूज़पेपर लेके बैठे हुए हैं। एक न्यूज़पेपर है तो और न्यूज़पेपर का लेंथ देखो, जैसे कि पूरा रामायण कहानी लिखा हुआ है। तो पहले का न्यूज़पेपर कुछ इसी तरह से होता था। हम लोग इससे पहले नील दर्पण के बारे में पढ़े थे और भी जो है न्यूज़पेपर के बारे में भी जो हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, इससे पहले भी लाइव क्लास के द्वारा जो है हम समझाए थे कि किस तरह से न्यूज़पेपर जो है समाज में एक परिवर्तन लाने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाया है। और ये न्यूज़पेपर ही है जिसके थ्रू जो है लोगों के मन के विचारों को जो है बदला गया है कि नारी के प्रति जो अत्याचार हो रहा था, एडुकेशन एडुकेशन जो है लोग नहीं देना चाहते थे नारियों को। ये सारा चीज़ जो है लोगों के मन में जो बदलाव आया वो न्यूज़पेपर के द्वारा। तुम लोग न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा, हिंदू पैट्रियट था, हुतुम पंचायत नक्शा था, नील दर्पण था, ये सब कुछ बाबा बोधनी था। ये सब कुछ ऐसा था जिसके थ्रू जो है लोगों के मन के विचारों को जो हम लोग बदल पाए। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से जो है हिंदू पैट्रियट, बाबा बोधनी, उसके बाद हुतुम पंचायत, नील दर्पण जिस तरह से लोगों के मन के विचारों को चेंज करने में, बदलने में काफ़ी हद तक जो है महत्वपूर्ण रोल निभाया है, ठीक उसी तरह से ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा भी एक तरह से जो है महत्वपूर्ण रोल निभाया है। हम सबसे पहले ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा का इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है उसका। ठीक है। ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा का अगर इंट्रोडक्शन का अगर हम बात करें, इट वाज द सिग्निफिकेंट बंगाली न्यूज़पेपर published in the 19th century. It aimed to promote social reform, political consciousness, and published awareness. The newspaper was edited by eminent personalities Kali Prasanna and Sivnath Sastri. It highlighted the issue faced by Indians under British rule and supported social reform movement. These newspapers particularly become the voice of farmers, laborers, and the lower class, making it an essential part of बंगाल रेनेसेंस। इसका मतलब ये हुआ कि 19वीं शताब्दी में ये ग्राम वार्ता प्रकाशिका एक न्यूज़पेपर था जो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये समाचार पत्र समाज को सुधारने के लिए, राजनीतिक चेतना के लिए और लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निकाला गया था। ठीक है, इसका मेन कारण यही था। इसे काली प्रसन्ना और शिवनाथ शास्त्री जैसे बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसका संपादन किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों की समस्याओं को ये दोनों जो लोग थे, शिवनाथ शास्त्री और काली प्रसन्ना, ये सामाजिक सुधार आंदोलन को जो है समर्थन भी दिया और लोगों के समस्याओं को न्यूज़पेपर के थ्रू उजागर किया ताकि देश के हर एक लोगों को पता चले कि ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर किस तरह से अत्याचार कर रही है। ठीक है, ये अखबार विशेष रूप से जो है किसानों को, मजदूरों के लिए, निम्न वर्ग के लोगों के लिए आवाज़ बना, क्योंकि उस समय जो निम्न वर्ग के लोग रहते थे, किसान थे, मजदूर थे, उन लोगों के बारे में कोई ना बोलता था ना कोई सोचता था। अंग्रेज तो ध्यान ही नहीं देते थे। ठीक है, जिसके वजह से ये दोनों जो पर्सनालिटीज थे जैसे काली प्रसन्ना और शिवनाथ शास्त्री ने लोगों के प्रॉब्लम्स को जो है उजागर किया, जिसके कारण यह बंगाल का पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण अंग बना। ठीक है। देखो बच्चों, अब हम लोग आते हैं ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा के बारे में। ये तो इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, क्यों निकाला गया था, क्या कारण था। ठीक है, तो अगर हम इसका स्टार्टिंग का बात करें, ये 19th सेंचुरी में बंगाली पीरियोडिकल न्यूज़पेपर था जो कि लगभग 1863 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको इस्टेब्लिश करने वाले का नाम क्या था? कंगाल हरिनाथ। नाम से ही पता चल रहा है कंगाल, लेकिन था कंगाल नहीं, अमीर आदमी था। 1863 में ये इस्टेब्लिश किया। ठीक है। देखो, अब हम लोग ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा के इंसेप्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर बात करें कि ये आरंभ कैसे हुआ, उद्देश्य क्या था, तो पहला तो ये था अ विजन ऑफ चेंज, मतलब हाईलाइटेड द स्ट्रगल ऑफ रूरल लाइफ एंड अंडर ब्रिटिश रूल, मतलब ग्रामीणों का जो जीवन और उनका जो कठिनाई थी ब्रिटिश रूल के अंदर में, उसके बारे में ये उजागर किया है। दूसरा ये है एड्रेसिंग सोशल इनजस्टिस, दैट इज एक्सपोज सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड द सफर फॉर विलेजर्स, मतलब सामाजिक अन्याय का समाधान, समाज में रहने वाले लोग आर्थिक असमानताओं और गाँव के दुख को उजागर किया गया है। गाँव में जो भी तरह का दुख होता था, जिस भी तरह का प्रॉब्लम होता था, ये न्यूज़पेपर उसको उजागर किया है। ठीक है। तीसरा का बात करें
हम, तो एडुकेशन एंड रिफॉर्मेटिव गोल्स मतलब ब्लेंडेड इंसाइटफुल नैरेटिव विद द क्रिटिक ऑफ अनफेयर सोशल नॉर्म्स मतलब शैक्षिक और सुधारात्मक लक्ष्य। उस समय जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। लोगों का मतलब हमारा मेन मोटिव है गर्ल्स के बारे में, महिलाओं के बारे में दिखाना। ठीक है, तो उस समय लोगों को महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था। ठीक है, तो निष्पक्ष सामाजिक मानदंडों की आलोचना के साथ साथ कथाओं को मिश्रित भी किया गया है। मतलब उस समय लोगों को जो है पढ़ना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर दिया गया है। और तुम्हारा जो अगला पॉइंट है उसका नाम देखो, यहाँ पे देख सकता है तुम, काली प्रसन्ना को। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है लिटरेसी एंड द कल्चर इम्पैक्ट, कंबाइन जर्नलिज्म विथ लिटरेचर एंड इंस्पायर सोशल रिफॉर्म। दैट मीन्स साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रभाव को ये न्यूज़पेपर ज़्यादा दिखाया है। समाज को सुधारने के प्रेरित करने के लिए पत्रकारिता को साहित्य के साथ जोड़ा है। यानी समाज में हो रहे जो भी कठिनाइयाँ थी, गरीब लोगों का, निम्न लोगों का, मजदूरों का, लेबर का, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में जो भी उन लोगों को परेशानी हो रही थी, वो साहित्य के साथ जोड़कर पेपर में जो है दिखाया गया, ताकि हर लोग, चाहे वो निम्न वर्ग के हो चाहे वो उच्च वर्ग के हो, सभी को ये समझ में आया कि ब्रिटिश रूल के अंदर हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हम लोगों को इसके अगेंस्ट में खड़ा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा का नीचे में एक और इमेज आया होगा जिसको आप देख रहे होंगे, उसमें बंगाली में लिखा हुआ है। ऊपर में देखिए आप, काली प्रसन्ना जो बैठा हुआ है उनका भी आपको पिक्चर दिखता होगा, तो आप देख लीजिए आप लोग। हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग आते हैं द बिगिनिंग ऑफ ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा के आरंभिक सामग्री और पहल के बारे में। ठीक है, पहला तो ये कि ये फोकस किया है रूरल रियलिटीज के ऊपर। हाईलाइटेड द हार्डशिप ऑफ रूरल कम्युनिटीज अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश शासन के तहत ग्रामीण समुदायों की कठिनाइयों को उजागर करना। ये जो आरंभिक व सामग्री और पहल के बारे में दिखाया है कि जब ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा जब स्टार्ट हुआ तो उन लोगों को कौन कौन सी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। तो पहला तो यही है कि जाहिर सा बात है, ग्रामीण संकटों के बारे में अगर हम पेपर में दिखाएंगे तो अंग्रेज तो इसको बर्दाश्त करेगा नहीं, तो अंग्रेज इस पर जो है बहुत तरह के प्रॉब्लम्स को जो है करना स्टार्ट कर। नंबर 2 ये है कि सोशियो कल्चर एंड क्रिटिक मतलब सामाजिक संस्कृति आलोचना। औपनिवेशिक नीतियों के सामाजिक आर्थिक न्याय और प्रभाव की आलोचना की गई है। मतलब कि उस समय हम लोग जानते हैं कि हम लोग कॉलोनियल रूल के अंदर थे, इसीलिए वहाँ बोला गया है, देखिए, सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी। कॉलोनियल पॉलिसीज का मतलब होता है अंग्रेजों द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती थी, जाहिर सा बात है उसमें भारत के लोगों के बारे में कभी कुछ सोचा नहीं जाता था। उन लोगों के साथ इनजस्टिस होता था, उन लोगों के साथ जो है बहुत ही क्रूर अत्याचार होता था। इस बारे में जो है ग्राम वार्ता प्रकाशिका में छापा जाता था और लोगों को ये समझाया जाता था कि अंग्रेज हमारे पक्ष में नहीं है। थर्ड ये है कि लैंग्वेज एंड स्टाइल मतलब इसको इस तरह से लिखा जाता था ताकि हर एक लोगों के समझने और पढ़ने के लायक हो पाए। इसको छोटा से छोटा और बड़ा से बड़े लोगों को समझने में बड़े ही आसानी से पढ़कर समझा जा सके। चौथा ये है कि इनका जो हिस्टोरिकल वैल्यू है, दैट मीन्स ग्राम वार्ता प्रकाशिका का जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो तुम्हारा ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन की नींव रखना। मतलब इसका मेन टारगेट यही था कि कैसे भी करके समाज के लोगों को जागरूक करना, समाज के लोगों के मन के अंदर चेतना भरना कि अंग्रेज हमारे पक्ष में नहीं है। उन लोगों को जो है ये बताना कि अंग्रेजों के प्रति काम करना बंद करें, इनके प्रति जो है आंदोलन की जाए और इन समस्याओं को जो है दूर करने के लिए हम लोग सबको एकजुट होना होगा। ये महत्वपूर्ण काम ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा में सभा के द्वारा लोगों के द्वारा करवाया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए देखिए कुछ इमेज दिया गया है, आप इस इमेज को देख सकते हैं। जो ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा कैसे छपता था, आपके राइट हैंड साइड में, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा के राइटर भी बैठे हुए हैं और पहले किस तरह से ये ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा छपता था वो भी दिखाया गया है। ठीक है, देखो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे की कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्राम वार्ता प्रकाशिका मतलब मुख्य योगदानकर्ता कौन थे। नंबर 1 में आता है कंगाल हरिनाथ, ये फाउंडर भी थे किसका, तुम्हारा ग्राम वार्ता प्रकाशिका का, एडिटर भी थे और इन्होंने फेयरलेस, बिना डरे अंग्रेजों के अगेंस्ट में जो है लिखना चालू किया, जर्नलिज्म स्टार्ट किए। ठीक है,
याद रखना। नंबर 2 में है कि सोशल रिफॉर्म एंड राइटर्स, दैट मीन्स कि समाज सुधारक और लेखक। बहुत से बुद्धिजीवी ऐसे थे जो ग्रामीण संकट, शिक्षा और सामाजिक न्यायों पर लेखों का योगदान दिए। मतलब उस समय जो भी लोग थे वो ग्राम में होने वाले संकटों का, ग्राम की शिक्षाओं के बारे में, सामाजिक न्यायों के ऊपर लेख लिखकर इस पेपर के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने में अहम योगदान दिया। नंबर 3 है इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर जर्नलिज्म, मतलब भविष्य की पत्रकारिता का प्रभाव। मतलब बाद के प्रकाशनों को जमीनी स्तर के मुद्दे को सार्वजनिक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना। मतलब सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े इशू को ही दिखाना नहीं था इस पेपर को। इस पेपर के माध्यम से कंगाल हरिनाथ जमीन स्तर, मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को भी जो है इस पेपर के माध्यम से लोगों के बीच में जो है एक्सपोज करना चालू किया। ठीक है। नंबर 4 है रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब है कि उस समय सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जब भी कोई लोग ब्रिटिश अगेंस्ट में कुछ पेपर में लिखता था तो उन लोगों के ऊपर सेंसरशिप लग जाती थी। मतलब उन लोगों का जो न्यूज़पेपर था वो बैंड हो जाता था या सीज कर ली जाती थी या लिखने का दोबारा अलाउड नहीं होता था। तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ा जो है चैलेंज यही था कि ये सेंसरशिप को जो है किस तरह से जो है रोका जा पाए और इनको इनजस्टिस से कैसे बचा जाए। सबसे बड़ी चैलेंज इन लोगों के लिए यही था, कॉलोनियल सेंसरशिप। अगला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्राम वार्ता प्रकाशिका ऑन सोसाइटी, मतलब समाज में इनका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। नंबर 1 अवेयरनेस ऑन द ऑफ रूरल इशू, मतलब ये हुआ कि ग्रामीण मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है। educated and the masses on social injustice and economic struggle. Number 2 है encourage social reform, inspired movement against exploitation, corruption and colonial oppression. पहला जो हम बता रहे उसका मीनिंग हम बता दें, educated the masses on social injustice and economic struggle, that means जनता को सामाजिक अन्याय और आर्थिक संघर्षों के बारे में शिक्षित किया गया। मतलब समाज में क्या सही है और क्या गलत है ये पेपर के माध्यम से लोगों ने जाना कि कौन सा इश्यूज के बारे में हम लोगों को सरकार के अगेंस्ट में लड़नी है, कौन सा स्ट्रगल हम जो है सरकार के कारण झेल रहे हैं। लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई गई। नंबर 2 ये था कि इनकरेज द सोशल रिफॉर्म, दैट मीन्स लोगों को इंस्पायर किया गया कि एक्सप्लॉइटेशन, करप्शन एंड कॉलोनियल ऑपरेशन, मतलब कि अंग्रेजों के जो अत्याचार था, उत्पीड़न था, शोषण था, भ्रष्टाचार था, इन सब चीज़ों को अब सहन नहीं किया जाएगा। लोगों को प्रेरित किया गया कि आप इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाएं। ठीक है। नंबर 3 है तुम्हारा स्ट्रेंथ वर्नाकुलर जर्नलिज्म, प्रूव दैट रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर कुड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, दैट मीन्स कि साबित किया कि क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र जनमत को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब उस समय न्यूज़पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं छपती थी, हिंदी में, बंगला में, सब में आने लगा था, जिसके वजह से लोग न्यूज़पेपर को बड़े ही आसानी से पढ़ पाते थे और समझ भी पाते थे। और लोगों के अंदर जो है चेतना थी, मतलब कि लोगों के अंदर जो समझने की एबिलिटी थी दिन पर दिन बढ़ने लगी थी। लोग समझने लगे थे कि अंग्रेज हमारे पक्ष में नहीं है, अंग्रेज हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं। लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलने लगी थी। ठीक है। नंबर 4 है इन्फ्लुएंस ऑन फ्रीडम मूवमेंट, मोटिवेटेड लेटर नेशनलिस्ट लीडर एंड रिफॉर्म टू यूज मीडिया फॉर एक्टिविज्म। मतलब बाद के जो राष्ट्रवादी नेता और सुधारक हुए वे मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। दैट मीन्स कि अभी तो जो है ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा के द्वारा लोगों में जागरूकता फैला, लेकिन यही जो ग्राम वार्ता प्रकाशिका सेवा है आने वाले समय में लोगों के लिए जो है मीडिया को प्रेरित करने के लिए, मतलब कि सोशल मीडिया में आने के लिए, या फिर जो है बाद के लोगों में अंग्रेजों के प्रति होने वाले जो अत्याचार था उसको सहन ना करने के प्रति जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप यहाँ दे सकते हैं कि किस तरह जो है लोग एक पेपर को जो है पढ़ रहे हैं और बाकी लोग जो है धीरे धीरे सुन रहे हैं। पहले यही होता था, मैक्सिमम लोग पढ़ने तो जानते नहीं थे, कुछ लोग पढ़ने जानते थे, एक पढ़ता था, बाकी लोग आसपास में बैठ के क्या होता था सुनता रहता था और फिर आपस में डिबेट करता था क्या सही है क्या गलत है। इसके थ्रू क्या हुआ कि इस पेपर के थ्रू लोगों के मन के अंदर जो है जागरूकता फैली, लोगों के मन के अंदर जो है साहस हुआ कि हम लोग भी अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ सकते हैं। तब लोगों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता के प्रति जो है लड़ने के लिए तैयार हुआ। हमारा अगला टॉपिक है कि चैलेंज
फेस्ड बाय ग्राम बर्ता प्रकाशिका सभा, कि कौन कौन सा इन लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला तो वही है ब्रिटिश सेंसरशिप। ठीक है, ब्रिटिश जब भी देखते थे पेपर में उसके अगेंस्ट में कुछ लिखा हुआ है, वो उस न्यूज़पेपर को ही बंद कर देते थे, उससे इसका उस पर सेंसरशिप लगा देते थे, कोई ना कोई फाइन लगा देते थे, उसके मालिक को उठा के जो है जेल में डाल देते थे। नंबर 2, फाइनेंशियल स्ट्रगल। सीमित संसाधन के कारण छपाई और वितरण मुश्किल हो गया था, मतलब कि उतना ज़्यादा हम लोग के पास रिसोर्सेज थी नहीं, जितनी भी रिसोर्सेज थी वो बहुत कम थी, जिसके कारण जो है प्रिंटिंग करने में और पेपर को हर एक लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी समस्याओं का समाधान उस समय जो है फेस करना पड़ा था एडिटर्स को। नंबर 3 है थ्रेड्स ऑफ जर्नलिस्ट। पत्रकारों को खतरे भी थे। सामाजिक मुद्दा को उजागर करने के लिए संपादकों और लेखकों को परेशान किया गया, मतलब वो लोग जो समाज में हो रहे अत्याचार को, शोषण को, अंग्रेज जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था क्रूर तरीके से, उन सब चीज़ों को पेपर में लिखने के कारण इन लोगों को धमकियाँ दी जाती थी। कुछ एडिटर्स को तो जो मौत के घाट भी उतार दिया गया, और मैक्सिमम जो है न्यूज़पेपर चैनलों को जो है सेंसरशिप लगा के बंद कर दिया गया, ताकि ब्रिटिश के ये काले करतूत लोगों के सामने में ना आ पाए। चौथा है पब्लिक रेजिस्टेंस। सम कंजर्वेटिव ग्रुप्स अपोज्ड इट्स रिफॉर्म्स आइडियाज, मतलब कुछ रूढ़िवादी समूह ने इसके सुधार विचारों का विरोध किया। वो कहते हैं ना कि जब आप अच्छा काम कीजिएगा तो कुछ न तो लोग कहेंगे, तो वही हुआ उस समय भी, जब ये कंगाल हरिनाथ लोगों में जो है चेतना का जो है उजागर कर रहे थे, लोगों को नॉलेज दे रहे थे, लोगों को अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ने के लिए खड़ा कर रहे थे, तो कुछ लोग उस समय भी ऐसे भी थे जो इनका अपोज किए। अंग्रेजों के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन पेपरों के बदनामी किया, पेपर में होने वाले अत्याचार को, पेपर में होने वाले शिकायतों का इन लोगों ने अपोज किया, उन सब चीज़ों का। यानी अंग्रेजों के साथ साथ हमारे भारत में भी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग थे जिनको ये सब चीज़ पसंद नहीं था। आप देख सकते हैं ये बगल में आपको एक इमेज दिखता होगा जहाँ पे 2 अंग्रेज खड़े हैं, वो जाके वो चेक करता था कि हमारे अगेंस्ट में तो कुछ नहीं लिखा गया, जहाँ भी उसको कुछ भी मिलता था कि उसके अगेंस्ट में है, वो उसके मशीन को जब्त कर लेते थे और पूरे सेंसरशिप लगा के पूरे सिस्टम्स को ही जो है बंद कर देते थे। ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष। पहला तो हुआ अ वॉइस फॉर द वॉइसलेस, मतलब ये पेपर जो है उन लोगों के लिए आवाज बना जो बेजुबान थे। बेजुबान मतलब ऐसा नहीं था कि गूंगा था, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के अगेंस्ट में बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन इस पेपर के माध्यम से वे भी जो है बोलना स्टार्ट किया। ग्रामीण मुद्दों के लिए एक शक्तिशाली ये माध्यम बना, और लोग इस पेपर को पढ़कर बहुत तरह की बातें इन्हें समझ में आने लगी। दूसरा ये है इम्पैक्ट ऑन जर्नलिज्म, मतलब जर्नलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ा। इट सेट द फाउंडेशन
फॉर फेयरलेस वर्नाकुलर जर्नलिज्म इन इंडिया। दैट मीन्स इसने भारत में निडर स्थानीय पत्रकारिता की नींव रखी। मतलब जो भी पत्रकारिता करता था, जो भी न्यूज़ लिखता था, इस पेपर के माध्यम से लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि चाहे लोग कितना भी धमकी दे, ब्रिटिश चाहे कितना भी कुछ कर ले, हम लोग अगर हिम्मत से काम करें और सही तरीके से काम करें तो हमारा कोई भी नींव हिला नहीं सकता। तो फेयरलेस वर्नाकुलर जर्नलिज्म को जो है स्टैंड जो किया था वो यही पत्रकारिता थी। ठीक है। नंबर थर्ड में आता है सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मतलब सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। सुधारकों और राष्ट्रवादियों को परिवर्तन के लिए प्रिंट मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रिंट मीडिया मतलब हो गया कोई भी चीज़ एक ठो लिख के उसको जो है छापा जाए और छापने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों के पास इस पेपर को पहुंचाया जा सके। इससे ये लोग इंस्पायर होके जो है प्रिंटिंग प्रेस का जो है स्थापना करते हैं। और नंबर फोर्थ में आता है हमारा लास्टिंग लेगेसी। इट्स कंट्रीब्यूशन टू मीडिया एंड एक्टिविज्म रिमेन्स हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स मीडिया और सक्रियता में इसका योगदान ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब ये पेपर समाज में हो रहे बुराइयों के बारे में, स्त्रियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में, एडुकेशंस के ऊपर बहुत सारी बातों को समाज में जो है उजागर किया। ये पेपर ना सिर्फ बड़े बड़े मुद्दों को दिखाया बल्कि छोटे मोटे मुद्दों को भी जो है इन्होंने उजागर किया। नंबर थर्ड, ये अंग्रेजों के द्वारा होने वाले सारे क्रूर करतूतों को जो अपने पेपर के माध्यम से लोगों के बीच में रखा। इस पेपर के द्वारा लोगों के मन से जो है डर निकल गया। इस पेपर के माध्यम से लोग फेयरलेस जर्नलिज्म करना स्टार्ट किया। इस पेपर के माध्यम से लोग अपने ऊपर होने वाले शोषण के अगेंस्ट में आवाज़ उठाना चालू किया। इस पेपर के माध्यम से, इस ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा के माध्यम से जो है कुछ रूढ़िवादी जो कि समाज में हो रहे क्रूरता को सच मानते थे, उसके अगेंस्ट में लोगों ने आवाज़ उठाना चालू किया। तो कहीं ना कहीं कंगाल हरिनाथ के द्वारा लिखा गया ये ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा समाज में एक नए समाज को उजागर करने में बहुत हद तक एक सफल योगदान देता है। तो ये था ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा के बारे में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया जरूर आप लोग जो है सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाएं। हमारा नाम है आर्यन सिंह। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।